Hello everyone. Today we will study about parts of speech. First of all, we will try to know what is speech. Speech is the communication by talking or expressing your thoughts in spoken words. That is, whatever we speak is called speech. हम दो आदमी के बीच में जो बातें सुनते हैं या किसी से बातें करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को दूसरों से वर्ड्स के थ्रू पहुंचाते हैं या शेयर करते हैं, उसे स्पीच कहते हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं। पहला होता है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। हम एक एक करके इसके बारे में आगे की वीडियोस में देखेंगे। अब हम सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं, नाउन। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग और आइडियाज़। नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, वस्तु, फीलिंग्स या आइडियाज़ के नाम को ही नाउन कहते हैं। जैसे राम एक पर्सन के नेम को डिनोट करता है, इसलिए ये नाउन है। अमेरिका एक प्लेस है, आगरा, दिल्ली, मुंबई ये सभी प्लेस हैं, इसलिए ये नाउन है। एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, एलिफेंट ये सभी भी नाउन ही है। थिंग्स लाइक बुक्स, फीलिंग्स जैसे ब्रेवरी, हैप्पीनेस, सैडनेस एक्सेट्रा सभी नाउन्स हैं। मतलब जो भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग्स या फिर आइडिया जो इनके नाम होते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन में। नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी किसी बुक में कॉन्क्रीट नाउन भी दिया रहता है, हम इसके बारे में भी बात कर लेंगे। पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन रेफर्स टू पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को रेफर करता है। जैसे राम किसी एक आदमी का नाम है, राम कहने से ही समझ जाएगा कि वो उस आदमी के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए राम एक प्रॉपर नाउन है। श्याम एक प्रॉपर नाउन है। ताजमहल भी एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ताजमहल को बोलने से ही आपके दिमाग में एक इमेज फॉर्म होता है कि ताजमहल कहाँ है और क्या है। महात्मा गांधी भी एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम है। आपका नेम एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो आपको रेफ़र करता है। मुंबई एक शहर को रेफ़र करता है, इसलिए ये सब प्रॉपर नाउन है। अब दूसरा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज़ अ नेम यूज्ड फॉर ऑल पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स ऑफ दैट काइंड। कॉमन नाउन जनरली जो पर्सन्स होते हैं, प्लेस या थिंग्स होते हैं, उनको जनरली बोला जाता है। जैसे आप रास्ते पे जा रहे हैं, किसी अनजान व्यक्ति को देखेंगे तो बोलेंगे ही इज़ अ मैन, आई डोंट नो। तो जो मैन रेफ़र हुआ वो हर उस व्यक्ति के लिए रेफ़र होगा जो मैन होगा, जिसे आप नहीं जानते हो, मतलब कॉमन में इस्तेमाल होता है। जैसे मैन हो गया, सिटी हो गया। सिटी हर एक सिटी के लिए है। मुंबई भी सिटी है, छपरा भी सिटी है, आगरा भी सिटी है, सभी सिटीज़ हैं। इन सब के लिए एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल होता है, सिटी। तो कॉमन नाउन इज़ अ नेम यूज्ड फॉर ऑल पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स ऑफ दैट काइंड इन जनरल। अब बात करेंगे तीसरा कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स टेकन टुगेदर। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स या प्लेस को डिनोट करता है। जैसे ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम एक क्लास ऑफ स्टूडेंट बोल सकते हैं। तो ऐसे ही इसी प्रकार ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस या थिंग्स को कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। जैसे क्रू ऑफ सेलर्स, नाविक जो होते हैं उनके ग्रुप को क्रू बोला जाता है। चाबियों के गुच्छे को आपने हिंदी में सुना होगा कि चाबियों का गुच्छा है, इसे इंग्लिश में बंच ऑफ कीज कहते हैं। स्वार्म ऑफ बीज, पैक ऑफ डॉग्स एक्सेट्रा कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करेंगे हम चौथा मटेरियल नाउन की।
Material noun refers to the substances a thing is made up of. Material noun वो noun है जो उन substances के को रेफ़र करता है जिससे चीज़ें बनती हैं। जैसे आपके घर में पनीर आता है, घी आता है, ये सभी दूध से बनती हैं। तो मिल्क एक मटेरियल नाउन है क्योंकि इसकी हेल्प से हम दूसरे आइटम्स को बना सकते हैं। आपके घरों में बहुत सारे फर्नीचर्स होंगे जो वुड से बने होंगे, तो वुड से जो निर्मित फर्नीचर्स हैं, तो वुड जो हुआ इससे आइटम्स इन्वेंट किए जा रहे हैं या ये उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसलिए ये मटेरियल नाउन हुआ। अब बात करेंगे पांचवें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ ए क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया को रेफर करता है, जैसे हैप्पीनेस, इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस, करेज, etc। आप कभी भी आपके क्लास में एक बच्चे होगा जो ज़रूर सारे बच्चों से तेज होगा, तो आपको ये कैसे पता चलता है? उसको देख करके कि वो कैसा है। उसके आप ब्रिलियंस को आप टच नहीं कर सकते, उसकी इंटेलिजेंसी को आप टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन refers to the name of a quality, state, feeling or ideas which we cannot touch but feel। अब हमने जैसा बोला था कि हम कॉन्क्रीट नाउन के बारे में देखेंगे। कुछ बुक्स में कॉन्क्रीट नाउन के बारे में दिया होता है। कॉन्क्रीट नाउन वैसे नाउन्स हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे बुक, कार, बिल्डिंग, इन सभी चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, इसलिए ये कॉन्क्रीट नाउन्स हुए। नाउन्स को नंबर के बेसिस पे दो भागों में बांटा जाता है। पहला सिंगुलर नाउन, दूसरा प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन refers to one, while plural noun refers to more than one। सिंगुलर नाउन जैसे किताब हो गया, कार हो गया, बुक हो गया वगैरह हो गए। प्लूरल नाउन जैसे किताबें, कार्स, पेन्स, पेंसिल्स वगैरह प्लूरल नाउन होंगे। तो हम डिफिनीशन की बात करें तो सिंगुलर नाउन इज़ अ नाउन that names only one person, place or thing in a is called a singular noun। For example, man, city, dog, school, etc। ये सभी एक व्यक्ति को, जगह को या जानवर को या चीज़ वस्तु को रेफर कर रहे हैं, इसलिए ये सिंगुलर नाउन है। अब प्लूरल नाउन, ए नाउन दैट नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज प्लूरल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, men, cities, dogs, schools, etc। अब फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन्स, हम जैसे बुक से बुक्स बना लेते हैं, तो बुक सिंगुलर है और उसका प्लूरल फॉर्म है बुक्स। तो सिंगुलर से प्लूरल में फॉर्मेशन कई कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हम बहुत सारे प्लूरल्स एस और ई एस ऐड करके बनाते हैं। जैसे बुक से बुक्स, स्कूल से स्कूल्स, पेन से पेन्स वगैरह हम बनाते हैं। और ईएस लगा के जैसे क्लास से क्लासेस, पोटैटो से पोटैटोज, एक्सेट्रा। अब बात करें हम दूसरे रूल की, तो जिन सिंगुलर नाउन में लास्ट वर्ड, लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट हो, तो हम वाई को IES से रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉपी, कॉपी का लास्ट लेटर वाई है और इसके पहले है पी जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हम वाई को रिप्लेस करके IES लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉपी बन जाएगा कॉपीज़। और अगर एग्जाम्पल देखें तो डायरी बन जाएगा, इसमें वाई के पहले आर है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो वाई रिप्लेस होगा IES से, तो ये बन जाएगा डायरीज़। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, स्टोरी का स्टोरीज़, फैमिली का फैमिलीज़, बेबी का बेबीज़ वगैरह। अब
बात करें तीसरे रूल की, तो जब भी एक नाउन वाई से एंड करें और उसके पहले एक ववेल लगा हो तो हम उसमें बस एस ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिमनी, ये भी वाई से एंड कर रहा है लेकिन इसके पहले एक ववेल है, इसलिए यहाँ पे वाई को रिप्लेस करके हम बस वाई को रिप्लेस नहीं करेंगे, इसके लास्ट में ऐड कर देंगे एस। फॉर एग्जाम्पल चिमनी बन जाएगा चिमनीज, वैली बन जाएगा वैलीज, इसमें वाई लास्ट लेटर है और इसके पहले ई ववेल है, तो हम इसके लास्ट में जस्ट एस ऐड कर देंगे। अब चौथा रूल, अगर एक नाउन एफ या एफ ई में एंड करे, एफ और एफ ई में एंड करे तो हम उसे रिप्लेस करेंगे वी ई एस से। इट विल बी रिप्लेस्ड बाय वी ई एस। फॉर एग्जाम्पल काल्फ, ये एफ से एंड कर रहा है तो इसको एफ को रिप्लेस करेंगे हम वी ई एस से। ठीक वैसे ही सेल्फ में भी एफ से एंड कर रहा है, इसको हो जाएगा सेल्व्स। अब हम अगर एफ ई से एंड लेने वाले शब्द ले तो नाइफ, ये एफ ई से एंड हो रहा है तो इसको रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं नाइव्स। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं पांचवें रूल की। तो कुछ नाउन्स जो होते हैं वो अपने प्लूरल फॉर्म में सिमिलर रहते हैं, जो सिंगुलर में है वही प्लूरल में है। जैसे डियर का सिंगुलर भी डियर होता है और प्लूरल भी डियर ही होता है। ठीक वैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल लें तो शिप का भी सिंगुलर शिप ही होता है और प्लूरल शिप ही होता है। अब सिक्स्थ रूल, कुछ जो नाउन्स होते हैं उनको प्लूरल में चेंज करने के लिए उनके अंदर के इनसाइड ववेल्स को चेंज करते हैं। जैसे मैन एक सिंगुलर नाउन है, इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए इसके इनसाइड ववेल जो है, जो कि ए है, हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मैन। ठीक वैसे ही टूथ, इसमें इनसाइड ववेल्स डबल ओ है तो इसको हम चेंज कर देंगे टीथ में। और एग्जाम्पल्स लें तो माउस है, जिसमें ओ को हम चेंज करके ओ यू को चेंज करके आई लगा देंगे तो ये हो जाएगा माइस। तो कुछ नाउन्स में इनसाइड ववेल्स को चेंज करके हम उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। अब आते हैं सातवें रूल्स पे। कुछ नाउन्स में मेन वर्ड में एस जोड़ कर लगाए जाते हैं। जैसे आपने वर्ड सुने होंगे सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, मेड सर्वेंट वगैरह। इसको प्लूरल बनाने में के लिए हम लोग मेन वर्ड में एस जोड़ देते हैं। जैसे सन इन लॉ का प्लूरल हो जाएगा सन्स इन लॉ। ऐसे ही अगर दूसरा एग्जाम्पल लें तो डॉटर इन लॉ का प्लूरल हो जाएगा डॉटर्स इन लॉ। ठीक वैसे ही मेड सर्वेंट का हो जाएगा मेड सर्वेंट्स, और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं आठवें रूल की, जो कि हमारा लास्ट रूल है। कुछ नाउन्स में जैसे कि एब्रीविएटेड फॉर्म होते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, उनमें भी एस लगा के प्लूरल चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल MLA, इसका प्लूरल क्या होगा? इसमें लास्ट में एस लगाया जाता है, MLAs। BBA, इसमें भी लास्ट में एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। और भी एब्रीविएटेड फॉर्म है जैसे 1980, तो इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा 1980s। तो ये हुआ हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर नाउन्स।